नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया था और अभी तक हम 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर चुके हैं और 4 हमारे बाकी हैं। हमने कौन कौन से किए हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। These are the parts of speech that we completed in our last video. Today I will teach all the remaining parts of speech like verb, conjunction, preposition and interjection. But before starting the class, I request all of you, if you have not watched the last video yet, you should watch the video first, then you should watch this video, because you know, if you want to learn English, you will have to follow a systematic way. Without wasting our time, I am going to start the class. तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल लो, यानी फंक्शंस ऑफ ए वर्ब, यानी कि वर्ब के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। दोस्तों, नाम सिर्फ छोटा सा है वर्ब, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको पता है कि ये जो वर्ब होते हैं ना, ये बहुत प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव है, जिरेंड है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, डाइट्रांजिटिव वर्ब है ना, और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी बहुत प्रकार के वर्ब होती है, इसलिए बच्चा परेशान हो जाता है। तो आज मैं आपको वर्ब का सिर्फ बेसिक कराऊंगा, बाकी वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। मैं जो बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आप सीख जाएंगे कि वर्ब एक्चुअल में कितनी प्रकार के होते हैं और कैसे हम इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखो, ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है, यहाँ पे जो लिखा है वो बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। ये जो वर्ब है, आज के बाद याद रखना, वर्ब बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी दूसरी वर्ब की मदद करते हैं। ये सिंपल भाषा में समझाने का तरीका होता है, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो किसी दूसरी वर्ब की मदद करेगी, और मेन वर्ब वो होती है जो किसी दूसरी वर्ब के साथ आती है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था, अगर 2 वर्ब एक साथ आई हों तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होगी और दूसरी क्या होती है आपकी मेन वर्ब। समझ में आया सबको? ठीक है। अगली बात ये है कि डू, डज, हैज, हैव और बी, ये सारी की सारी क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये जो मेन वर्ब है, जैसे स्पीक है, राइट है, लिसन है, और भी बहुत सारी होते हैं, लेकिन डू, हैव और बी ये भी आपके क्या होते हैं? मेन वर्ब। यानी कि डू, हैव, बी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और साथ में क्या होती है आपकी? मेन वर्ब। डिफरेंस क्या है? अगर अकेली आएंगी तो होती है मेन वर्ब, किसी दूसरी वर्ब के साथ आएंगी तो क्या कहलाती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब। अगली बात यह है, जो आज मैं आपको वर्ब के बारे में सिखाने जा रहा हूं वो इनमें से कौन सी है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं जो भी कुछ समझाऊंगा, बताऊंगा फंक्शन वर्ब के, वो हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन नहीं है, बल्कि बेटा किसके हैं? वो मेन वर्ब के। इसका मतलब हम मेन वर्ब के फंक्शन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। मेन वर्ब होती क्या है, कितनी प्रकार की होती है, क्या हमें बताती है, इसकी फॉर्म्स कितनी है ना, कितनी प्रकार की, ये सारी बातें आज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको, फंक्शंस ऑफ वर्ब। अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमें बचपन में सिखाया गया होगा कि ये जो वर्ब होती है ना, इसमें एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें होती हैं। यानी बचपन में हमें सिखाया है, पढ़ाया है कि वर्ब में एक्शन हो भी सकता है और नहीं, दोनों बातें होती हैं। जैसे ये पूरा सेंटेंस ले लिया मैंने, द बॉय हेल्प द पुअर मैन। एक द बॉय वॉज ए पुलिसमैन, 2 सेंटेंस आपके सामने। द बॉय किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का। और ये यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा क्या बनेगा? प्रेडिकेट बनेगा। ये सब्जेक्ट है और ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या बनता है? आपका प्रेडिकेट बनता है। गॉट इट? मैं आपको समझाना ही चाहता हूं कि ये जो वर्ब होते हैं ना, इसमें एक्शन हो भी सकता है और नहीं, दोनों बातें होती हैं। मैं 2 एग्जांपल्स के माध्यम से प्रूव करना चाहता हूं कि वर्ब में एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे बॉय ने हेल्प करी है, अगर उसने हेल्प करी है तो इसका मतलब उसने क्या किया है? यहाँ पे एक्शन किया है। इसका मतलब हेल्प में क्या है? आपका एक्शन है। यहाँ पे देखिए जरा, द बॉय वॉज ए पुलिसमैन, यहाँ पे लड़के ने कोई एक्शन थोड़ी ना किया है। अगर एक्शन नहीं किया है तो इस वर्ब में क्या नहीं है? एक्शन नहीं है। क्या नहीं है? एक्शन। तो मैंने प्रूव कर दिया है कि वर्ब में एक्शन हो भी सकता है और नहीं, दोनों बातें होती हैं। तो यहां से ही इसकी मैंने डेफिनेशन बनाई है, ए वर्ब इज द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस डूइंग, हैपनिंग और स्टेट। यानी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें डूइंग को, हैपनिंग को और स्टेट को बताता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। किसकी है? वर्ब की। कौन सी वर्ब की? मेन वर्ब। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब।
That is, a verb is the word that express doing, happening और state. एक ऐसी verb जो हमें doing को, happening को, state को बता दे, वही कहलाती है main verb. अब doing, happening, state क्या है? देखो, doing में क्या होता है? Action होता है. Happening में भी क्या होता है? Action होता है. लेकिन state में क्या नहीं होता? कोई भी action नहीं होता. अगली बात ये है, अगर ये action और ये action है, ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन है, क्या दोनों एक्शन सेम है? नहीं, ये दोनों एक्शन सेम नहीं है. डूइंग में ऐसा एक्शन होता है जो हमारे द्वारा किया जाता है, और हैपनिंग में ऐसा एक्शन होता है जो हमारे द्वारा किया नहीं जाता बल्कि हमारे साथ होता है, हमारे साथ होता है. और स्टेट में देयर इज नो एक्शन, देयर इज नो एक्शन. ठीक है, एक बार आप इतना उतार लो, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए. पहला, the man loudly. This is example number first. And second one, the man fell down. Third, the man was ब्रेव. ध्यान से आपको सीखना समझना है. मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं. वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें डूइंग को, हैपनिंग को, स्टेट को बता दे. डूइंग में एक्शन होता है, हैपनिंग में एक्शन होता है, लेकिन स्टेट में देयर इज नो एक्शन. डूइंग में ऐसा एक्शन होता है जो हमारे द्वारा किया जाता है, हैपनिंग में ऐसा एक्शन होता है जो हमारे साथ होता है, हम नहीं करते. उस स्टेट में जैसा कि मैंने बताया, देयर इज नो एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा द मैन, आपको पता है सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, सारी चीजें मैं करवा चुका हूं. यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा बेटा क्या है? प्रेडिकेट है. ठीक है जी. प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या आया है? साउंडेड. सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब. हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी. यहां हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इसी वर्ब को हम क्या नाम देते हैं? मेन वर्ब. कहा कि आपको कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब नहीं है? पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब होती है डू, हैव और बी. दूसरी बात, अगर कोई वर्ब अकेली आए तो वो आपकी मेन वर्ब होती है. क्या होती है? मेन वर्ब. इन बातों को आपको ध्यान में रखना है. ये आपके क्या है? मेन वर्ब. तो ये क्या आपका? ये एडवर्ब है. एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है. सब्जेक्ट, पूरा प्रेडिकेट, ये भी आपकी क्या है? वर्ब. कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब. ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये भी आपका सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, और ये भी आपकी क्या होती है? मेन वर्ब. मेन वर्ब. गॉट इट? ये मैंने एग्जांपल लिख दिया. अब मैं प्रूव करना चाहता हूं कि डूइंग कौन सी है, हैपनिंग कौन सी है और स्टेट कौन सी है. गौर करिए, मैंने कहा था डूइंग में ऐसा एक्शन होता है जो हमारे द्वारा किया जाता है. तो अगर आदमी चिल्लाया है तो इसका मतलब ये वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो आपको क्या बता रही है? डूइंग. क्या बता रही है? डूइंग. समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि ये क्या है? डूइंग. क्योंकि आदमी ने खुद ने ही एक्शन किया है, और जब खुद एक्शन करेगा तो मैंने आपको समझाया है, बताया है, वो क्या कहलाता है? वर्ब डूइंग बताती है आपकी. गॉट इट? सेकंड एग्जांपल, द मैन फेल डाउन. इसमें कौन सी वर्ब आई है? फेल. अगर आदमी फेल हुआ है तो क्या वो जानबूझ के गिरा है? नहीं. तो फिर कैसे? अपने आप गिर गया होगा. यानी कि ऐसी वर्ब जिसमें जो एक्शन होता है वो व्यक्ति खुद न करके उसके साथ होता है तो वो गिरा है. इसका मतलब ये जो वर्ब है ये आपकी कौन सी होती है? हैपनिंग. ये कैसी वर्ब है? हैपनिंग वर्ब है. थर्ड वन, द मैन वॉज ब्रेव. ये जो वॉज है इसमें न तो कोई व्यक्ति एक्शन कर रहा है, न उसके साथ कुछ हो रहा है, मतलब न तो डूइंग और न ही हैपनिंग. ये उस व्यक्ति की क्या बता रही है? स्टेट. क्या बता रही है? स्टेट. और जब व्यक्ति या वस्तु की स्टेट बताएगा तो उस केस में देयर इज नो एक्शन. देयर इज नो एक्शन. ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी? वर्ब की. दोबारा करते हैं. एक वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें डूइंग, हैपनिंग और स्टेट को बताता है. डूइंग क्या होता है? जिसमें व्यक्ति खुद एक्शन करता है. हैपनिंग में व्यक्ति के साथ एक्शन होता है. उस स्टेट में देयर इज नो एक्शन होता है. यहाँ पे जो वर्ब थी वो डूइंग है, ये हैपनिंग है, और ये क्या आपकी? स्टेट. ये पहला पॉइंट था कि वर्ब की डेफिनेशन मैंने प्रूव कर दी है. अब दूसरा पॉइंट एक बार आप उतारिए. सेकंड पॉइंट, you have to learn, that is verb form. Verb form. दूसरा पॉइंट वर्ब के बारे में ये सीखना आपको कि कोई भी वर्ब हो, कोई भी मेन वर्ब हो, उसकी फॉर्म कितनी हो सकती है. फॉर्म का मतलब ये जानिए कि उसकी फेस वैल्यू कितनी हो सकती है. तो याद रखना, कोई भी वर्ब हो उसकी फॉर्म हमेशा 4 होती है. V1, V2, V3 एंड लास्ट का है V4.
V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो। V2 गो का क्या बनेगा? वेंट। V3 क्या बनेगा? गॉन। एंड V4 गोइंग। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, जब कभी V1 होगा तो उस मेन वर्ब को हम प्रेजेंट नाम देते हैं, प्रेजेंट। V2 होगा उसको हम पास्ट नाम देते हैं। V3 होगा उसको परफेक्ट नाम देते हैं, यानी कि वो वर्ब की परफेक्ट फॉर्म है। V4 होगा उसको कॉन्टिन्यूस नाम देते हैं, कॉन्टिन्यूस। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। पहला पॉइंट तो डेफिनेशन था कि वर्ब क्या बताते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी वर्ब हो उसकी फॉर्म कितनी हो सकती है? कोई भी वर्ब हो उसकी फॉर्म 4 हो सकती है, V1, V2, V3 एंड V4। V1 जो होता है उसको हम प्रेजेंट नाम देते हैं, V2 जो होता है उसको हम पास्ट नाम देते हैं, V3 जो होता है उसको हम परफेक्ट नाम देते हैं, और V4 जो होता है उसको हम कॉन्टिन्यूस नाम देते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट सीखते हैं, ठीक है जी। पहले आप उतारिए इसको, फिर समझाते हैं तीसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर 3। ये जो आपके मैन वर्ब होते हैं, मैं लिख देता हूं मैन वर्ब, ये एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना, कोई भी मैन वर्ब हो वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसके डायरेक्ट बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका रिप्लाई होता है? व्हाट या whom का। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मिटो रहा हूं मैं, the man bought a car। दूसरा, the boy went to Delhi। These are the 2 examples by which I will try to make you understand what is the difference between transitive verb and intransitive verb। देखो भाई, मैंने कहा ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है पूरा का पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। अगली बात, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब आता है। ये भी आपके क्या है? वर्ब। ये वर्ब है तो मेन वर्ब है ना। अगली बात, कोई भी मेन वर्ब हो उसकी कितनी फॉर्म होती हैं? 4 फॉर्म होते हैं। ये कौन सी फॉर्म है? ये है वाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बॉट। इसका मतलब ये V2 है। अगर ये V2 है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पास्ट। वैसे ही ये गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। इसका मतलब ये भी आपका क्या है? पास्ट। ऐसे पहचान करना है आपको। अगली बात, अगर ये मेन वर्ब है तो आपको पता है कि या तो डूइंग बता रहा होगा या हैपनिंग या फिर स्टेट बता रहा है ना। तो इसका मतलब या तो डूइंग या हैपनिंग या फिर स्टेट। द मैन बोट, अगर आदमी ने खरीदा है तो इसका मतलब एक्शन किया है। अगर एक्शन किया है तो या तो डूइंग है या फिर हैपनिंग है। खुद ने एक्शन किया है तो इसका मतलब ये आपके क्या बता रही है? डूइंग बता रही है। द बॉय वेंट, इसका मतलब एक्शन यहाँ भी हुआ है तो ये भी आपको क्या बता रही है? डूइंग बता रही है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे सारी बातें, जिस तरह मैंने सिखाया, समझाया, बताया है। उसके बाद अगर ये मैन वर्ब है तो हर एक मैन वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव है तो क्या लेगी? ऑब्जेक्ट। पता कैसे चलेगा? व्हाट या whom से रिप्लाई लेना है। जैसे द मैन बोट, किसी ने पूछा व्हाट, क्या खरीदा, और रिप्लाई आया ए कार। ए कार आपका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो बोट आपकी क्या बनी? ट्रांजिटिव वर्ब बने। गॉट इट? बहुत आसान है, ठीक है ना। दूसरा, द बॉय वेंट, न तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है और न ही whom का रिप्लाई आ रहा है। द बॉय वेंट व्हाट, कोई रिप्लाई आया नहीं। द बॉय वेंट whom,
तो रिप्लाई आया नहीं आया, इसका मतलब कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, टू यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन, और डेली यहाँ पे क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट तो ये भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब का है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन का है। और याद करें ये क्लास मैंने आपको बताया था, इंग्लिश के अंदर दो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसके डायरेक्ट बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। या तो वर्ब होगा, और वर्ब में भी कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब, या फिर क्या होता है, प्रीपोजिशन। यानी वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ही आप क्या रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। गॉट इट। उम्मीद है यहां तक आप सारी चीजें समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा बताता हूं ब्रीफ में। आज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि फंक्शंस ऑफ वर्ब, वर्ब के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्ब में एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हो सकती हैं। तो वहां से इसकी डेफिनेशन बनाई कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा डूइंग हैपनिंग स्टेट को बताता है। डूइंग में एक्शन होता है, हैपनिंग में भी एक्शन होता है, स्टेट में कोई एक्शन नहीं होता। डूइंग में ऐसा एक्शन होता है जो हमारे द्वारा किया जाता है, और हैपनिंग में ऐसा एक्शन होता है जो हमारे साथ होता है, और स्टेट में देयर इज नो एक्शन। गॉट इट। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी मैन वर्ब हो उसकी कितनी फॉर्म होती है, कितनी फॉर्म होती है। हमेशा कोई भी मैन वर्ब हो उसकी 4 फॉर्म होती है, V1 होता है, V2, V3 एंड V4। V1 प्रेजेंट होता है, V2 पास्ट होता है, एंड V3 परफेक्ट होता है, और V4 क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। गॉट इट। अगली बात यह है कि मैन वर्ब के बारे में, कोई भी मैन वर्ब हो कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैन वर्ब, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैन वर्ब। फर्स्ट वाज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड वाज इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट या होम का रिप्लाई। तो कुल मिला के बात यह है कि व्हाट और होम का रिप्लाई दिया तो वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, और व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं आया तो क्या कहलाती है, आपके इंट्रांजिटिव वर्ब। ये सारा का सारा क्या था, आपका बेसिक था, किसका, मैन वर्ब का। एक बार आप उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको सिखाता हूं मैं वर्ब के बारे में। ये जो वर्ब है उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वर्ब के बाद कुछ भी ना आए सेंटेंस के अंदर। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी सेंटेंस में। जैसे ही वर्ब के बाद कोई वर्ड आया, आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगला, ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब के बाद एडवर्ब आ जाए अकेला। ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आ जाए। ठीक है जी। ये पॉसिबिलिटी हो सकते हैं वर्ब के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल, विराज साउट इट, सेंटेंस खत्म। वर्ब आया, वर्ब के बाद कुछ भी नहीं आया, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है। अगर ये मैन वर्ब है, सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर ये मैन वर्ब है तो यहां पे डूइंग बता रही है। अगली बात, फॉर्म कौन सी है, V2 है। कितनी प्रकार की होती है, 2। ये कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल, विराज wrote a letter carefully। देखिए जरा, विराज सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। व्हाट रोट, रिप्लाई आया, ए लेटर। ए लेटर क्या बना आपका, ऑब्जेक्ट। हाउ रोट, हाउ का रिप्लाई मैंने सिखाया था, क्या बनता आपका, एडवर्ब। वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसका एडवर्ब। थर्ड एग्जाम्पल बनाते हैं। थर्ड, द गर्ल gave him some books। ध्यान से देखिए, द गर्ल सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सी, मैन वर्ब। पहली बात V2 है, दूसरी बात ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है जी।
अगली बात यह है कि डूइंग भी है। द गर्ल गेव, किसी ने पूछा व्हाट, क्या दिया है, रिप्लाई आया सम बुक्स, ऑब्जेक्ट। द गर्ल गेव हुम, किसको, रिप्लाई आया हिम, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो मैंने सिखाया था कि वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, एक ये ऑब्जेक्ट एक ये ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट एक ये ऑब्जेक्ट, ये पॉसिबिलिटी नेक्स्ट थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 सीखते हैं, वर्ब वाला। The committee appointed him chairman। समझने की कोशिश करना। सब्जेक्ट हुआ, अपॉइंटेड आपकी क्या हुई, वर्ब हुई, ठीक है जी। अपॉइंट क्या है, एक्शन हुआ है, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। चेयरमैन क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने सिखाया था एक वीडियो में, ये आपका है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि हिम ही चेयरमैन है और चेयरमैन ही कौन है, हिम, और जब दोनों सेम हो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बाकी ये मैंने डिटेल में पहले लेक्चर में समझाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट और ए कॉम्प्लीमेंट, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 5। द बॉय या द मैन, कुछ भी लिख लो, लुक्स हैंडसम। देखो नॉर्मली क्या होता है कि वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड आपके क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। लेकिन हर केस में थोड़ी ना होगा, वो वर्ब आपके होने चाहिए या तो डूइंग या फिर हैपनिंग, वो स्टेटिव वर्ब नहीं होने चाहिए, यानी स्टेट बताने वाली वर्ब नहीं होने चाहिए। जितने भी स्टेट बताने वाली वर्ब होते हैं वो कहलाती है स्टेटिव वर्ब, उनको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं आता बल्कि एडजेक्टिव आता है। तो मैंने क्या लिखा, द बॉय लुक्स, लड़का दिखता है, कैसा दिखता है, हैंडसम। यहाँ पे जो हैंडसम है वो एडवर्ब नहीं है बल्कि क्या है, एडजेक्टिव है। तो यही मैंने सिखाया था कि वर्ब के बाद आपका क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। लेकिन ये जो वर्ब होते हैं ना, ये सारे के सारे कहलाते हैं स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स। ये आपके एक्शन वर्ब नहीं होती बल्कि क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब। बताया था ना, डूइंग हैपनिंग और स्टेट, डूइंग हैपनिंग और स्टेट, जो स्टेट बताएगी वो कहलाती है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब बहुत सारे होते हैं, जैसे इज, एम आर, वॉज, वर, लुक, सीम, अपीयर, गेट, बिकम, टर्न, रिमेन, है ना, डू, ये बहुत सारे वर्ब होते हैं जो आपको जब चैप्टर आएगा तो डिटेल में सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है जी। लास्ट का बचा है वर्ब के बाद क्या आ सकता है, वर्ब, ये तो ऊपर लिखा हुआ है, विराज साउटेड, मैंने लिख दिया लाउडली। देखो विराज साउटेड ये वर्ब है और वर्ब को जो मॉडिफाई किया वो क्या कहलाता है आपका, एडवर्ब। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है वर्ब के बाद, गॉट इट। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फंक्शंस ऑफ वर्ब करवाया है कि वर्ब के फंक्शन क्या हो सकते हैं, इनकी पोजीशन क्या हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है, इनकी फॉर्म कितनी है, सारी बातें मैंने कराई। फिर भी दोबारा एक बार बताना चाहता हूँ कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो डूइंग हैपनिंग स्टेट को बताता है, ठीक है जी। डूइंग हैपनिंग में एक्शन होता है, स्टेट में कोई एक्शन होता नहीं है। अगली बात हमें क्या ध्यान रखनी है, कोई भी वर्ब हो उसके जो फॉर्म होती है वो 4 ही होती है, V1 होता है, V2 होता है, V3 एंड V4 होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी मैन वर्ब हो वो हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट आते हैं, गॉट इट। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। अगली बात यह है कि जो आपका वर्ब होते हैं उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, वर्ब के बाद सिर्फ एडवर्ब आ सकता है, वर्ब के बाद कुछ भी नहीं आ सकता। ये सारी पॉसिबिलिटी किसके होते हैं, वर्ब के होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के पास जरूर भेजें इनको, ठीक है ना। क्योंकि इतना कंटेंट आपको कोई भी नहीं सिखाएगा इतने डिटेल में, एक एक पॉइंट बारीकी से मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी लैंग्वेज होती है तो यही तरीका होता है उसको सिखाने और समझाने का, अदरवाइज बच्चा पजल हो जाता है, ठीक है जी। तो इन वीडियो को आप शेयर जरूर करें। और अगली बात यह है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रिविजन करते रहें, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।